आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। अभी हम पहुंचे हैं रांची जिला के बुंडू प्रखंड स्थित दलकड़ी गांव पर और इसी गांव पर आज हम कृषि से जुड़े किसानों की हो रही समस्या पर बात करेंगे। लॉकडाउन 2.0 का चौथा दिन है और जहां पर आज पिछले कई दिन बीत गए हैं और इन सभी दिनों के बीतने के बाद बुंडू प्रखंड के किसान भाई लोगों का क्या कुछ खबर है, इसके बारे में हम जुड़ेंगे और बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। जिस जगह पर हम आए हैं उसके चारों ओर आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी के माध्यम से कि चारों ओर जो है सब्जियों का पूरा खेती जो है पूरी तरह से लगा हुआ है, सारी फसल यहाँ पर लगी हुई है और क्या कुछ समस्याएं यहाँ पर किसानों को हो रही है, सीधे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिगंबर महतो। दिगंबर जी, कहाँ रहने वाले हुए आप? मैं घर है डमारी है, बुंडू डमारी। अच्छा, ये बताएं कि दलकेटी में आप अभी यहाँ पर हैं और आपका यही खेत आप ही का है? हाँ, खेत में रही है। अच्छा, ये जो जिस तरीके से फूलगोभी जो है इस तरह से कीड़ा पड़ गया है, क्या कुछ कारण है इसका वजह? इसकी वजह एक ही है कि लॉकडाउन पड़ गया तो मार्केट में इसका वैल्यू एकदम नहीं के बराबर हो गया, तो हम लोग इसमें दवा हुआ डालना छोड़ दिए, पटवन भी छोड़ दिए। मतलब कोई लेने वाला नहीं था तो फिर मतलब दवा हुआ कैसे डालें? कम से कम इसका कुछ तो मूल्य आता तब ना दवा डालते, इसलिए इस सब को छोड़ दिए। मिर्चा को भी वैसने पूरा कोई 5 रुपये किलो भी कोई लेने वाला नहीं था, तो उसके लिए उसको भी अब छोड़ दिए। पूरा सब लाल हो रहा है, अब जो होगा। अभी तो किसान के लिए एक सोचे तो बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। कोई मार्केट वैल्यू एकदम नहीं के बराबर है यहाँ कोई भी सब्जी का, और बाहर से व्यापारी आते थे सभी अभी बिल्कुल नहीं के बराबर आ रहे। आ भी रहे एक दो तो वो भी एकदम क्या बोलें, बहुत ही कम दाम में उसका एकदम जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं के बराबर मिल रहा है। तो इसीलिए अभी सोचे तो किसान के लिए एक बहुत ही ये दयनीय स्थिति है। इसके लिए अगर सरकार चाहे तो कुछ कदम उठा सकते हैं, और तो क्या बोलेंगे कि किसान के लिए कुछ तो राहत मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जिस स्थिति में किसान गुजर रहा है उसका मतलब क्या बताएंगे कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। एक चीज़ बताएं, जिस तरीके से लॉकडाउन की यहाँ पर शुरुआत हुई और लगातार आज 2.0 के लॉकडाउन के 2.0 के बाद आज चौथा दिन है और इससे पहले भी 20-22 दिन बीत चुकी है, मतलब टोटल मिलाकर 25-26 दिन हो चुका है। इस बीच में सब्जी का जो आप लोग जो एक्सपोर्टिंग करते हैं यहाँ से जो बाहर भेजते हैं उसमें कितना क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत ही प्रभाव पड़ा है। यहाँ जो आना उधर से जो आते थे व्यापारी वो तो बिल्कुल नहीं आ रहे अभी आना जाना। तो यहाँ से जो भी सब्जी जाती थी रांची चाहे और बाहर भी जाती थी वो बिल्कुल बंद है एकदम। तो यहाँ वही हो रहा है कि सब्जी लेने वाला कोई नहीं है अभी, और सब यहाँ सब किसान है, सब खेती ही हम लोग करते हैं, और उधर भी बहुत हैं और अगल बगल गाँव में भी खेती होती है। तो लॉकडाउन के ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ा है, बहुत बुरी तरह किसान के लिए। इसमें जो सब्जी का जो दाम होना चाहिए वो अभी का क्या रेट है और क्या रेट होना चाहिए? रेट तो देखिए सब्जी का कोई एक तो पता है तो फिक्स रेट कोई नहीं रहता है। जैसा मान लीजिए सब्जी कम है तो थोड़ा रेट ऊंचा रहता है, नहीं तो कम भी रहता है। लेकिन अभी के हिसाब से जो जिस तरह से रहना चाहिए उसके एकदम बहुत ही कम है। कोई बिक भी रहा है तो मान लीजिए 2 रुपये 4 रुपये किलो मिर्चा बिक रहा है, तो 4 रुपये किलो मिर्चा यहाँ 5 रुपये किलो हम लोग को तोड़ने में लगता है और 5 रुपये किलो बिक रहा है। तो मतलब थोक में बेच रहे हैं? हाँ, थोक में 5 रुपये 6 रुपये किलो बिक रहा है और 5 रुपये किलो तोड़ने में लगता है। तो बहुत ऐसे हैं कि हम लोग खेत में ही छोड़ दिए तोड़ने के लिए, पकने के लिए, काहे कि 5 रुपये किलो तोड़ते हैं और 5 रुपये किलो बेचेंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी चलते उसको पकने के लिए छोड़ दिए हैं। और सब भी जैसे सब्जी और सब है तो सब का भी सही दाम नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। मान लीजिए अभी 5 रुपये 6 रुपये किलो नेनुआ बिक रहा है, तो उस हिसाब से जिस मतलब जो भाव मिलना चाहिए वो नहीं के बराबर, क्योंकि किस इधर जो मार्केटिंग होती थी वो बिल्कुल बंद है अभी। क्या क्या सब्जी आप लगाए हैं?
अभी है, मान लीजिए मिर्चा है, गोभी है, कच्चू है, फिर इधर नेनुआ है और तरबूजा भी लगाए हैं, कद्दू है। इस तरह से प्राय सब तरह की खेती है। पिछले साल की तुलना में इस साल जो है कितनी कुछ आप लोगों को हानि हुई या फिर नुकसान हुआ? नहीं, हानि तो इस बार हानि ही हानि है। पहले तो एक बार जो बरसात हुई उसमें बहुत हानि हुई, उसमें बहुत, उसके बाद बरसात ख़त्म होते होते इधर जो लॉकडाउन शुरू हो गया, इसमें तो और ज़्यादा क्षति हो गई। क्षति तो इस साल क्षति ही क्षति है शुरू से ही। मतलब कुल मिलाकर आपका जो जितना सारा खेत है, इन सारे खेतों में जो आपको जो पैसा का अर्जन होता था, उसके हिसाब से पिछले साल की तुलना में इस साल जो है कितना कुछ लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ? इस बार तो लॉस क्या, बहुत ऐसा खेती है जिसमें जितना पूंजी लगा है वो पूंजी भी नहीं आ रहा है। जैसे ही गोभी मेरा 3-4 हज़ार का पूंजी लगा था इतना में, इस प्लॉट में, लेकिन अभी इसमें मान के चलिए 1 रुपया नहीं बिका। टोटल जितना लगा था सब। उसी तरह से बहुत ऐसा खेती है जिसमें बीजा का दाम तक नहीं आया, ऐसा ऐसा बहुत खेती हुआ। और मिर्चा सब तो मान लीजिए कोई खेत में ऐसा है कि एक बार तोड़बो नहीं किए हैं और वहीं पक रहा है खेते में। तो पिछले मतलब जितना लागत है वो भी नहीं आ रहा है इस बार, ऐसा हालत है। काफ़ी दयनीय स्थिति आप लोगों की हो चुकी है ना। जिस तरीके से हम अपने सहयोगी के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फूलगोभी जो है लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बरसात के कारण से और साथ साथ में लॉकडाउन जो है लॉकडाउन की वजह से किसान अपना जो फसल है उसको नहीं काटे हैं, और ना कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बाहरी जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। ना कोई यहाँ पर जो सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, जो व्यापारी लोग रहते हैं वो सब्जी खरीद करके लेके जाते हैं, उस स्थिति में व्यापारी भी यहाँ पर नहीं पहुँचे, जिसकी वजह से किसानों का सब्जी जो है वो खेत में ही पड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। और हम अभी दलकेडी के गांव पर अभी पहुँचे हुए हैं और हम आपको यहाँ पर जुड़ी हुई हर वो लगभग वो सारे खेतों के पास हम लेके जाएंगे और वहाँ के किसानों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ समस्याएं वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि हम आपको आपके हमारे सामने में एक खेत है जो मिर्चा का खेत है। हम इस सब्जी का खेत से ही हम आपको आगे की ओर बढ़ कर दिखाते हैं किस तरह से ये गोभी देख सकते हैं आप। ये गोभी जो है बिल्कुल जो है सड़ने की हालत में हो गई है और ये गोभी में कीड़ा भी लग चुका है। और इस तरीके से जो है जैसे आगे की हम और बढ़ते हैं तो कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से यहाँ पे मिर्चा है, मिर्चा को तोड़ा नहीं गया है। हालांकि किसान के द्वारा कहना है कि जो समर्थन मूल्य है वो मूल्य भी उनको नसीब नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से जो मिर्ची है वो जो है झड़ के नीचे ज़मीन पर गिर रही है। हमारे सहयोगी के माध्यम से हम आपको सामने लाएंगे और दिखाने का काम करेंगे। हमारे ढुको भीतर तो वहीं से दिखाओ जिस थोड़ा हमको ले लो तो अभी ये मिर्ची के जो सब खेत है वहाँ पर हम पहुँचे और हम आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी के माध्यम से आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है यह मिर्ची जो है पूरी तरह से जो है मिर्ची पूरा नीचे के गिरा हुआ है। हालांकि ये सारी जो है मिर्ची सूखने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार का व्यापारी जो है यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, जिसके वजह से ये सारी समस्याएँ जो हैं किसानों को झेलनी पड़ रही है, जिसके वजह से जो समर्थन मूल्य है वो उनको नसीब नहीं हो रहा है। और ना कि जो बीज में जो ये अपना पैसा लगाए हैं वो बीज भी का पैसा भी इन लोगों को नहीं अभी तक मिल पाया है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी कारण है यहाँ पर व्यापारी का नहीं आना। यदि व्यापारी आ जाते हैं तो जो रेट है वो रेट का भी खुलासा हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोकल में जो सब्जी का जो बेच रहे हैं लोग, ये सारे लोग जो हैं कम से कम मूल्य पर बेचने को व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो लिमिट संख्या में है और जो सब्जी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सब्जी का उत्पादन होता है, जिसकी वजह से मात्रा सब्जियों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से रेट जो है वो नीचे की ओर घट जाता है। ज़रूरत है सरकार को पहल करने की कि जिस तरीके से यहाँ पर सब्जियों का जो व्यापारी लोग आते हैं उसको एक दिशा दिया जाए, जिससे किसान अपने खेती को जो यहाँ पर जिस तरीके से फसल हो रही है उस फसल को जो है निकाल करके व्यापारी को बेचा जा सके और जिससे अपना ये लोग जीवन को अच्छी तरह से निर्वहन कर सके। हम आगे भी और दूसरे खेतों पर चलेंगे और वहाँ के भी किसान भाइयों से बात करेंगे। बने रहिए आज़ाद सिपाही में। तो दलकेडी के एक दूसरे खेत पर भी हम वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कद्दू की जो है यहाँ पर कद्दू तोड़ी जा रही है।
किसान भाई जो है पीछे में हैं और हम भी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो जुड़ते हैं किसान भाई से और बात करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ समस्याएं उनको हो रही है सब्जी की बिक्री करने में, और जितना भी उनका यहाँ पर सब्जी लगाया गया उसको लेकर क्या कुछ कहना है। तो हम सीधे जुड़ते हैं किसान भाई से। तो जैसे कि हम किसान भाई के पास पहुँच गए हैं, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार महतो। अशोक जी, ये बताएं कि ये खेत आप ही का है? जी। अशोक जी, ये बताएं कि लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ आपको समस्याएं हो रही है सब्जी का जो भी बेचने को लेकर, या फिर जो बाहर भेजने को लेकर? बाज़ार में जो भी सब्जी ले जा रहे हैं उसका सही कीमत नहीं मिल पा रहा है, पहला चीज़। और जो कि हम लोग का गाड़ी का भी परेशानी हो रहा है। बाज़ार में भी जाते हैं तो उसको सही मार्केट में हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जो किसान का जो मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। 1 रुपया 2 रुपये किलो बेच के आना पड़ता है। क्या कुछ सबसे बड़ी समस्या जो है सब्जी बेचने को लेकर हो रही है, या फिर व्यापारी लोग यहाँ पहुँच नहीं रहे हैं, क्या कुछ है इसमें? नहीं, व्यापारी लोग पहुँच रहे, लेकिन उन लोग को अपना जो एक मोनोपोली जो रेट होता है उसमें उन लोग अपना रेट में ले रहे हैं। जो किसान का जो भाव है उसमें बोलते कि नहीं, ये भाव देना है तो दो, नहीं तो रखो। मजबूरन है कि उसको किसान को देना ही पड़ रहा है, जबकि इसमें किसान से ज़्यादा जो व्यापारी लोग हैं उसका अपना कमाई हो रहा है, जबकि किसान का उसका मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। क्या क्या सब्जी लगाए हैं आप? मिर्चा है, लौकी है, अभी करेला है, नेनुआ है, बोदी है। ये सारी सब्जियाँ को आप कैसे बाहर भेजते हैं कि बुंडू के लोकल मार्केट में बेचते हैं? अभी तो फ़िलहाल 2-4 दिन से नामकुम जाना शुरू किए हैं। नामकुम का बाज़ार यहाँ जो ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ का मार्केट में होता है कि ले जाते हैं लेकिन फिर घुमा के लेके घर आना पड़ता है। यही है। तो फिर जैसे आपका जैसे कद्दू का भी, अब जैसे कद्दू तोड़ रहे हैं, आपके हाथों में भी 2 कद्दू है, कितना इसका कीमत अभी क्या होगा? किस रेट में बेचेंगे आप इसको? इसको क्या है, इसको अभी बाज़ार ले जाकर 10 रुपये किलो बेचेंगे। इसका इसका मूल्य क्या होना चाहिए था इससे पहले, जब लॉकडाउन नहीं रहता तो इसके बीच में क्या होगा? अभी इसका 10 रुपये मतलब आधी कीमत पर जो है आप कद्दू बेच रहे हैं। हाँ जी। और ऐसा और दूसरे सब्जियों में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? हाँ, जैसे मिर्चा अभी 5 रुपये किलो खरीदने वाला इंसान नहीं है, जबकि अभी अगर रहता तो शादी का सीज़न था, अभी 20 रुपया से नीचे कभी मिर्चा नहीं बिकता। जबकि किसान का तोड़ने का जो लेता है, जो लेबर लोग आते हैं, लोग 4 रुपये किलो लेके जाता है तोड़ के, जबकि किसान को 1 रुपया मिलता है। तो इसमें क्या कुछ आपको कुछ हानि हुई है, नुकसान कितना कुछ हुआ है अभी लॉकडाउन के दौरान आपको? नुकसान ही नुकसान है, जबकि अभी तक तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। जो भी हो रहा है लेबर के खाते में जा रहा है पैसा, जो हमारा जो कष्ट लगा है उसका अभी तक आया ही नहीं है। जो भी है कीटनाशक दवा वगैरह का जो बात करें तो उस सब का भी कैसे बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन के दौरान दुकान भी बंद पड़ा है। दुकान वही है कि जो दुकान में जैसे जो दवा मांगा जाता है अभी वो दवा अवेलेबल तो हो नहीं पा रहा है, आ नहीं रहा है। अभी दुकान के पास जो भी दवा है वही से काम चलाना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे, अब जब तक लॉकडाउन है कि अभी तो सरकार से कहना क्या है कि हमारे लिए भी वही है, चाहते सरकार की सुरक्षा। लेकिन सब्जी एक ऐसा है कि हम लोग अगर खेत नहीं आएंगे तो फिर उसका हम बर्बाद ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि हमारा जो जीवन है इसी खेती में आश्रित है। इसीलिए हम लोग तो सरकार का पालन भी कर रहे हैं, आते हैं खेत में फिर उसके बाद चले जाते हैं काम करके। सरकार से क्या कहना है कि अगर उसका सही प्राइस अगर किसान को मिल जाता, तो अगर जैसे यहाँ कोई एक मंडी लगा लेता, बड़ा सा मंडी, और जैसे सुनने में आ रहा कि नगर निगम वाला सब्जी खरीदेंगे, वो मोनोपोली एक ठो रेट नहीं होता, एक निर्धारित करते रेट का कि हाँ ये फलना ये रेट रहता, तो बेचने में भी आदमी को सुविधा रहता। रेट का भी जो है जो अचानक से जो है रेट गिर जाता है, जैसे बढ़ जाता है, उस तरह से ना होकर एक निश्चित जो है एक रेट चार्ट जो है वो मुहैया करवाया जाए। हाँ, जैसे बाकी जैसे ये हरा सब्जी का कोई भी मूल्य एक समान नहीं रहता है। जैसे खुदरा दुकान में जैसे दाल चावल ये सब का एक फिक्स रेट रहता है, लेकिन सब्जी का तो फिक्स रेट नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी एक मूल्य निर्धारित रहता तो किसान को भी अच्छा लगता कि चलो कम से कम हमको उसका वो रेट मिल जाएगा कि हमारा मतलब लॉस नहीं, प्रॉफिट की और थोड़ा सा कम से कम प्रॉफिट होगा। जैसे हम लोग कोई भी बीज भी लेते हैं तो 10 ग्राम का बीज हम लोग देते हैं 400-500 रुपया 10 ग्राम बीज का, लेकिन हम लोग अगर एक टोकरी 1 कुंटल भी ले जाते हैं बेचने के लिए तो उसका 200 रुपया नहीं होता है। समस्याएं जो हैं देखने को मिल रही है। हालांकि जो कद्दू की सब्जी, जो कद्दू यहाँ पर लगाया गया है इस खेत में, और क्या क्या सब्जी लगाए आप यहाँ पर? अभी बहुत सारा लगा हुआ है, पेचकी है, करेली है, बोदी है। उन सब्जियों में भी यही हाल है क्या? हाँ, सभी में वही है। कुल मिलाकर जो है इनको नुकसान का ही यहाँ पर सामना करने को मिल रहा है, क्योंकि किसान जो है यहाँ पर धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करने की व्यवस्था हो जाती है, और लॉकडाउन 2.0 के
कारण से और लॉकडाउन की वजह से अभी जो लॉकडाउन पूरा देश में फैला हुआ है इसकी वजह से घर में रहने को प्रशासन कह रहे हैं, लेकिन किसान करे भी तो करे क्या, क्योंकि उनका फसल जो है खेत में पड़ा हुआ है और यदि इनको यदि यहाँ पर मेहनत ना करे, किसान यहाँ पर ना पहुँचे तो इनका सारा फसल जो अपना पूंजी है वो भी एक तरह से नष्ट हो जाएगा। और देखने वाली बात यहाँ पर भी है कि जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो व्यापारी का बात करें तो वो भी औने पौने दाम पर जो है सब्जी खरीद कर जो है ले जा रहे हैं, जिनको यहाँ भारी नुकसान का यहाँ पर इनको सामना करना पड़ रहा है। हम आगे भी दूसरे खेतों पे चलेंगे और वहाँ के भी किसानों से भी बात करेंगे। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। तो अभी और एक खेत पर अभी आप पहुँचे हैं और यहाँ पर एक महिला है, महिला किसान है, हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। हम लोग का सब्जी नहीं बिक रहा है, सब खेते में ही पड़ल है। ये मेरा मिर्चा है, अभी अभी ऐसे सब पक रहा है, सब लाल हो रहा है। रेट 5 रुपये केजी है, तोड़ने का 4 रुपया लेती है। 1 रुपया किसान को बचेगा तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैं अकेले आई हूँ यहाँ तोड़ने के लिए इतना धूप में। तो क्या कुछ इसका मूल्य क्या होना चाहिए रेट का, और आपको रेट क्या देना पड़ता है? क्या रेट से जो है व्यापारी आकर खरीद लेता है? वही 5-6 रुपये बुंडू ले जाते हैं, 6 रुपये मांगता है। और ऐसे जिस मजदूर को आप जो लगाते हैं मिर्चा तोड़ने के लिए, उसको क्या रेट देते हैं? उसका 4 रुपया। तो उसमें फायदा कितना का होता है आपको? वही 2 रुपया। तो इसमें आपको कितना नुकसान और कितना फायदा हो रहा है? फायदा कुछ नहीं हो रहा है, सब नुकसान हो रहा है। देखिए पीला पीलापन हो रहा है इसमें। लेकिन अभी दवाई खरीदने जाएंगे तो 300-350 रुपया का मेरा दवाई लगेगा। तो यहाँ मिर्चा तोड़ने से भी तो मिर्चा का दवा नहीं होगा तो हम डालेंगे कहाँ से। ये सब समस्या है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कि मतलब किसान के लिए कुछ भी दे, इस सब का जो इतना ये हुआ है, हानि हुआ है उस सब का। जैसे कि ये महिला किसान अपना दुख बयां कर रही थी और कह रही थी कि जिस तरीके से मिर्चा का यहाँ पर जो रेट जो है वो काफ़ी नीचे आ गया है। हालांकि जो मिर्चा तोड़ने का जो रेट है वो 4 रुपये किलो के हिसाब से जो है मिर्चा तोड़ी जाती है, और उसके बाद मार्केट में जब ये मिर्चे को लेके जाते हैं तो वहाँ पर 6 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है, जिसमें 2 रुपये का इनको मुनाफा होता है। तो 2 रुपया भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है, मेहनताना है, अपना भी है। इसमें 2 रुपया में क्या कुछ आपको लाभ होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और क्या कुछ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप भी इसको भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम और भी दूसरे खेतों पे जाएंगे और वहाँ के मजदूरों से भी, जो भी खेतीहर है, खेती है, किसान हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। यहाँ पे एक महिला किसान है जिसके साथ अभी हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निर्जला। रिजला जी, ये बताएं कि आपके खेत में कौन सी सब्जी लगाए हैं? कद्दू है, मिर्चा है और टोटी पिचकी ये सब लगाए हैं। साग लगाए थे, वो तो सब गल गया, कीड़ा हो गया, वो सब बेच नहीं पाए। लॉकडाउन के कारण से जो सरकार के द्वारा, भारत सरकार की ओर से जो वैश्विक महामारी जो अभी चल रही है उसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी तो है, लेकिन फिर भी क्या करें, खेत में आना पड़ रहा है। तो क्या कुछ इस लॉकडाउन के दौरान क्या असर पड़ा है आप लोगों को? लोग को खेत में सब्जी नहीं बेचा रहा है, मतलब सब नुकसान है। और इतना कीड़ा भी हो गया है, मतलब ये वायरस का वजह से कितना दवा दे रहे तभी भी नहीं संभाल पा रहे हैं। अब दवा तो इतना महंगा मत बोलिए, लेकिन क्या करें, जितना घर में है ये नहीं है पैसा रुपया, फिर लेबर को करवा रहे हैं वो भी नहीं हो रहा है। क्या करें, वो लोग भी तो हम लोग का वजह से ही पसाते हैं। अगर गरीब है वो लोग हम लोग से भी ज़्यादा, क्या करेंगे। कमियाँ लगाते हैं तो 2 टाइम उन लोग को भी खाने देते थे, उन लोग का भी ज़िंदगी बचता है। और सब्जी उब्जी तो अभी हो नहीं रहा है, सब नुकसान हो रहा है। जो भिंडी लगाए वो भी नहीं हो रहा है, मिर्चा भी नहीं हुआ, गोंगरा सब लगाए वो भी नहीं हो रहा है। क्या करें, अभी इतना सस्ता, बहुत सस्ता बेचा रहा है, ले जा रहे हैं। तो और मेरा पति तो गूंगा है, वो नहीं बोल पाते हैं, फिर भी करते हैं थोड़ा बहुत खेती। तो आप लोग दलगड़ी के ही रह रहे हैं? नहीं, हम लोग डमारी घर है, दलकिडी में बाड़ी है, दूर से ही आते हैं। तो जो यहाँ पर आप लोग जो खेती जो लगाए हैं, कितना इस बार जो है आप लोगों को घाटा का सामना करना पड़ेगा? घाटा हो गया हम लोग का, नहीं होने से भी कितनों करने से 60-70 हज़ार रुपया होता है। जब से अभी धूप का सीजन में इतना हो जाता है। मतलब हम लोग इस बार क्या लगता है कि कितना कुछ इस बार तो हम लोग का मतलब पेट चलाना मुश्किल हो गया है। पेट भी नहीं चलाने सक रहे हैं, खाना भी नहीं, कहाँ होगा रहेगा तब तो करेंगे।
नुकसान हो रहा है हमेशा। तो खेती उती लगाना तो छोड़ दिया, अगर किसान नहीं लगाएंगे तो दूसरा कैसे खाएंगे। मान लीजिए इतना घटा जा रहा है कि हम लोग खेती लगाना छोड़ दिए। इतना धूप में खट रहे हैं, कड़ा धूप में, तो क्या करेंगे। हम लोग भी परेशान हैं। जो लगल है पहले से लगल है, लॉकडाउन से पहले से ही जो वही सबका मेहनत खाली किए बस, और अभी लगाना बंद कर दिया। ये हाल जो है देखने को मिल रही है, दलकड़ी गांव पर अभी मौजूद है। और यहाँ पर जो ये महिला हैं, ये कह रही हैं, महिला जो किसान हैं, ये कह रही हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद जो इनको ये 50 से 60 हज़ार रुपया इस सीज़न में इनको इनकम हो जाती थी, वो इस बार जो है मतलब खाने को लेकर भी इनको इस पर लाला पड़ने वाले हैं। इस तरह की बात जो है इस महिला किसान के द्वारा कहा जा रहा है, और ये काफ़ी ही चिंतनीय विषय है। हम आगे भी दूसरे खेतों पर चलेंगे और बात करवाएंगे। बने रहिए आजाद सिपाही के साथ। यहाँ पर नेनुआ की जो है खेती की गई है। हम आपको अपने विजुअल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये फसल जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और इसको काटने की स्थिति पर ये आ पहुँची है। इस तरीके से हम आपको दिखाना चाहेंगे। चारों तरफ जो है नेनुआ जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है लग चुकी है। हम आपको हमारे सहयोगी के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि फसल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और जैसे जैसे हम आगे इधर बढ़ते चलेंगे, आपको यहाँ का नज़ारा जो है जो नेनुआ का है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर ये नेनुआ जो है बिल्कुल तैयार है। पूरा पेड़ जो इसमें लताएं जो लगी हुई है, ये सारे लताओं में नेनुआ बिल्कुल फसल बनकर तैयार है। तो हम यहाँ के किसान से जुड़ेंगे और बात करेंगे। पॉज कर। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये फसल बनकर तैयार हो चुकी है, और जस्ट इसको फसल निकालने का ही यहाँ पर वेट किया जा रहा है। तो लॉकडाउन 2.0 अभी लागू हुई है, और इससे पहले भी लॉकडाउन जो थी उसको लेकर हम किसान से जुड़ते हैं और बात करते हैं। लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ समस्या आपको देखने को मिली? देखिए, अभी जो है लॉकडाउन के चलते अभी सबसे ज़्यादा घाटा किसानों का है। अभी ये जो फसल देख रहे हैं ये बिल्कुल मैंने रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसको कोई ख़रीदने वाला नहीं है बाज़ार में। इसमें किसान का लॉस ही लॉस है। हम लोगों ने बहुत मेहनत करके ये जो एक बच्चा को जैसे पालते हैं उसी तरह से बीज डालते हैं, इसमें ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, और ये फसल 60 से 65 दिन में तैयार होता है। इसमें अभी हम लोगों का जो लागत मूल्य है वो भी नहीं निकल पा रहा है। देश में लॉकडाउन जो है वो लगी हुई है। तो हम लोग हमारे जो झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि किसानों के ऊपर कुछ राहत कार्य चलाया जाए। जैसे मुख्यमंत्री किसान दीदी योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना जैसे चला रहे हैं, उसी तरह हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, वे किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए हर गांव में एक सब्जी केंद्र, सब्जी लेने का काम करे और वो बाहर कहीं भेजने का काम करे, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके, अपना जो मेहनत है वो निकल सके। अभी ऐसा स्थिति हो गया है कि ये जो नेनुआ आप देख रहे हैं मेरे खेत पर फला हुआ है, इसको अभी कोई 5 रुपया में भी लेने को तैयार नहीं है। हमने बहुत सारे व्यापारियों से बात की तो बोले कि लॉकडाउन है, अभी माल नहीं जाएगा। और एक दो जो गिने चुने व्यापारी लोग ले रहे हैं माल, सब्जी जो हरी सब्जी ले रहे हैं, वो बिल्कुल मुड़वा के दाम से ले रहे हैं। मैंने नगण्य स्थिति, जैसे 5 रुपया अभी मिर्चा ले रहे हैं, नेनुआ का तो पूछवे नहीं किए, बोले कि ये नहीं चलेगा अभी। देखिए, इतना सुंदर खेती हम लोग किए हुए हैं, लेकिन इसका मूल्य नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी लॉकडाउन है इसके चलते हम लोगों को कभी वास्तविक जो रेट है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि बुंडू की जो मंडी है वो बहुत छोटी मंडी है और यहाँ किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मैं खास करके कहना चाहूँगा कि इस गांव में कोई मैंने जातीयता भेदभाव नहीं है। यहाँ हर वर्ग के लोग सभी किसानी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुंडा हो, महतो हो, कोयरी हो, लोहरा हो। आप किसी को ये अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि ये फनला जाती है, क्योंकि यहाँ सभी तरह के लोग खेती से निर्भर करते हैं, और हम लोग खेती से ही अपना बाल बच्चा को पढ़ा लिखा करते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा स्थिति हो गया है कि मैंने कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग क्या करें। अभी मेरा मिर्चा खेत में 10-15 क्विंटल होगा, आप देख सकते हैं, सब पक रहा है। अब क्या करें। मिर्चा मार्केट में अभी 5 रुपया किलो बिक रही है,
और हम लोग लेबर जो तोड़वाते हैं उन लोग को 5 रुपया केजी पर केजी में देते हैं और मार्केट में बिक रही है 5 रुपया। इसके वजह से हम लोग छोड़ दिए हैं, खेते में सब सड़ रहा है। तो ये जो आप लोग जो यहाँ से जो सब्जी वगैरह जो अभी जो आपका नेनुआ जो है तैयार हो चुका है, तो इसको कितने दिन में काटना चाहिए और अब तक क्यों नहीं काटे इसको? देखिए, ये हरा सब्जी है। नेनुआ एक ऐसा फसल है जिसको एक दिन छोड़ के एक दिन में काटा जाता है। ये सप्ताह में 4 दिन आसपास कटता है और ये ऐसा खेती है कि ये एक दिन नहीं कटिएगा तो दूसरे दिन इसका साइज ओवर साइज हो जाता है, फिर मार्केट में इसका वैल्यू ख़त्म हो जाता है। अभी क्या समस्याएं हो रही है? अभी यही समस्या हो रही है कि मैंने खास करके हम लोगों को सब्जी बिक नहीं रहा है कहीं पर और खेते में सड़ रहा है। इतना मेहनत जो हम लोग का गया ये सब बेकार हो रहा है। और सबसे मेन है कि हम लोग का गांव जो है, आप देखिए रहे हैं पिछले 5 साल से हम लोगों का जो मुख्य सड़क है गांव का, और ये जो बुंडू प्रखंड का सबसे टॉप खेती में दलकीड़ी आगे है। आप पता कर सकते हैं, पूरा तमाड़ विधानसभा की बात करें तो हम लोगों का जो दलकीड़ी गांव है ये सबसे ज़्यादा खेती यहीं पर होता है और यहीं का सब्जी पूरे रांची डिस्ट्रिक्ट में जाता है। लेकिन यहाँ का रोड का स्थिति देखिएगा तो आपको देखते मैंने हैरान हो जाइएगा कि ये क्या रोड है। बरसात में ऐसा होता है कि यहाँ मेहमान नहीं आते हैं दूर से कि ये रोड ख़राब है भाई, अभी नहीं जाएंगे, ऐसा नौबत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि कम से कम हम लोगों का रोड और ये बाज़ार की व्यवस्था की जाए ताकि किसान अपना जीविका अपना उपार्जन कर सके। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ यहाँ के जनताओं को कि ये जो लॉकडाउन है ये सभी को पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीमारी है ये बहुत बड़ा महामारी बीमारी है। इसका अभी तक उचित रोकथाम नहीं हो पा रहा है, ये दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। मैं यहाँ के आज़ाद सिपाही न्यूज़ के माध्यम से ये भी यहाँ की जनताओं को कहना चाहता हूँ, यहाँ के सभी नागरिकों से विनम्र विनती करता हूँ कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें, अपना घरों से बाहर ना निकलें और बिना अनावश्यक जो अफवाहें फैल रही है, आज देखने को मिल रहा है कि कहीं कोई पागल को मारा जा रहा है, कहीं कोई मजदूर बाहर गए हैं तो उनको गांव में घुसने से मना किया जा रहा है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो भी मानव ही है, उसको सटीक जगह सरकार ने व्यवस्था करके रखी है। हमारे बुंडू में क्वारंटाइन करने के लिए जगह बनाई गई है, वहाँ उनको किसी के माध्यम से पहुँचाना चाहिए। किसी के ऊपर हाथापाई या मार से किसी का समाधान नहीं हो सकता है, किसी को हाथ पांव तोड़ देने से बीमारी कम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जिस तरीके से यहाँ पर जो आपके द्वारा जो फसल लगाई गई है, ये तो नेनुआ की बात करें, इसके अलावा और कौन कौन सा सब्जी आपके द्वारा? मिर्चा है मेरा और आपका कोहड़ा है, कचू है और आपका बोधी है। सबसे ज़्यादा अभी नुकसान आपको किस फसल में हो रहा है? सबसे ज़्यादा नेनुआ और मिर्चा में नुकसान हो रहा है। ये तो अभी बनने में कुछ देरी है, आइए आपको दिखाते हैं मेरा मिर्चा का क्या हाल चाल है। जैसे कि गदाधर जी हमें अपने मिर्चा के खेत पर ले जा रहे हैं और मिर्चा दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं और हम भी साथ ही साथ चल रहे हैं। जिस तरीके से वो अपना मिर्चा के बारे में बता रहे हैं कि उनका मिर्चा जो है बिल्कुल ख़राब स्थिति में पहुंच गया है और जिसकी स्थिति जो है वो झड़ रही है और काफ़ी मिर्चा ख़राब हो चुका है, तो मिर्चा पक भी गया है इनका कहना है। तो हम फिर जुड़ लेते हैं फिर से और एक बार। मिर्चा का स्थिति ऐसा हो गया है, मिर्चा बहुत फला हुआ है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। और जो यहाँ के व्यापारी लोग हैं उनका तो कहना ही नहीं है। 5 रुपया खरीद के भगवान जाने कितना रुपया में बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ गांव में कोई 5 रुपया में भी अभी लेने को तैयार नहीं है। अब फसल देख रहे हैं, इतना अच्छा फसल फला हुआ है, पूरे खेत पर मिर्चा लगा हुआ है, अंदर से अंदर पक रहा है। हम लोग भी लॉकडाउन के चलते जाए तो जाए फसल जाए ऐसा सोच रहे हैं और अपना घरों में ही रह रहे हैं। लेकिन अगर हरा सब्जी का कोई उपाय निकल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा हम लोगों के लिए। अभी ये नेनुआ जो देख रहे हैं इसमें कम से कम 4 से 5 क्विंटल नेनुआ निकलेगा, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। तो हम लोग यही सरकार से आशा करेंगे कि अगर किसानों के लिए कुछ सोचा जाए, कुछ बाज़ार का व्यवस्था की जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं आपका आज़ाद न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप किसानों के हमदर्दी जानने के लिए आप गांव-गांव तक आ रहे हैं और हमारी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद जी, आप
आपने हमें आपके खेत के बारे में, आपके फसल के बारे में जानकारी दी है। और इस तरीके से हम अब जो हैं आपको आज़ाद सिपाही के माध्यम से आपको इस दलकड़ी गांव के जो खेतों के बारे में हम आपको सीधे जो है रूबरू करवाएं। और इस तरीके से जो समस्याएं जो सबसे बड़ी देखने को मिली, जो फसल यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। फसल जो किसान वर्ग के लोग हैं, किसान जो है लगातार खेत में मेहनत करते हैं और जो फसल का जो पूंजी लगाते हैं वो पूंजी भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या ये होकर रही है कि किसानों को सही दाम पर नहीं मिला, फसल का दाम जो है सही दाम पर नहीं मिलता है। इसकी वजह से इन्हें सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी अमित रवि के साथ मैं अमित दत्ता, आज़ाद सिपाही बुंडू। आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं।